एमपी के इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे बैतूल की बड़ी खबर के साथ, जहां ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। 12 से ज्यादा गांवों में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। गेहूं और चने की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। विधायक ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। विधायक ने उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा भी दिया है। तो मौसम की मार की एक तस्वीर आप देखिए, जहां किसान काफी परेशान हैं। तेज हवा के चलते जो पेड़ होते हैं वो उखड़ भी जाते हैं और अब चने की फसल को बर्बाद होते हुआ आप देखें टीवी स्क्रीन पर। विधायक ने उचित मुआवजा दिलाने का हालांकि यहाँ पर भरोसा जरूर दिलाया है। संवाददाता ऋषु जुड़ गए। ऋषु, ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई, किसानों की चने और गेहूं की फसल बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, देखिए बैतूल में 2 दिन जो लगातार बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि हुई है, इससे बैतूल ब्लॉक, शाहपुर ब्लॉक और चिचोली ब्लॉक के लगभग 3 दर्जन से ज्यादा गांवों में भारी तबाही हुई है। बैतूल ब्लॉक के कई गांवों में चने और गेहूं की फसल या तो पूरी तरह बर्बाद हो गई है या काफी ज्यादा खराब हो गई है। फसलें काटकर जो फसलें रखी गई थी खेतों में, उनमें भी भारी नुकसान हुआ है। पूरी भीग गई हैं वो जो काट कर रखी गई थी फसलें। बैतूल के जो भाजपा विधायक है हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने आज सुबह लगभग 10 से 12 गांव का दौरा भी किया है और विधायक के मुताबिक भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी सूचना वो सरकार को और जो है प्रशासन तक पहुंचाएंगे और किसानों को हर संभव जो है राहत दिलाने का भरोसा दिलाया जा रहा है। के लिए तो राहत दिलाए जाने की बात जरूर कही गई है विधायक की तरफ से, और देखना यह है कि अब जो किसान परेशान है, जिनको नुकसान हो, उनको कब और कितना मुआवजा मिल पाता है। शाजापुर जिले में भी जोरदार बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। जिले के कई इलाकों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल, गेहूं, चना, प्याज, मसूर आदि फसलों को नुकसान पहुंचा है। शाजापुर जिले में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है और फसल पक के कंप्लीट हो चुकी थी। कुछ किसानों की फसल कटी हुई पड़ी है, उनमें भी नुकसान है। कुछ खड़ी फसल है, उसमें भी नुकसान है। और मतलब कि ये मान के चलो कि प्याज और गेहूं की फसल में अधिकतम मात्रा में नुकसान हुआ है शाजापुर जिले में। किसान का मुआवजा वगैरह दिया जाना चाहिए, सरकार को सोच समझ के दिया जाना चाहिए। शाजापुर जिले में भी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। और आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर एक गेहूं के खेत में मैं मौजूद हूँ। फसलें इस तरीके से पूरी ज़मीन पर बिछ गई है। ये जो बालियाँ हैं, इनमें कई दाने नीचे खिर चुके हैं। इसके अलावा इसकी क्वालिटी भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। शाजापुर जिला गेहूं के बम्पर पैदावार के लिए जाना जाता है। इसके अलावा चाहे प्याज की फसल हो, रायड़े की फसल हो, चने की फसल हो, तमाम फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है और एक बार फिर किसानों को आर्थिक मार का सामना करना पड़ा है। ये जो पूरा इलाका है, इसकी खेती कहीं ना कहीं इस मौसम से प्रभावित हुई है। हालांकि फ़िलहाल के तौर पर सरकार ने भी कहा है और प्रशासन ने भी सर्वे की बात कही है और नुकसान के आकलन की बात कही है, लेकिन किसान परेशान है। कितना नुकसान इस पूरी ओलावृष्टि से हुआ है और किसान परेशान? ये में भाई साहब हमारे गरीब ये खेती से और चने, गेहूँ, ये बहुत नुकसान हुआ है। रुपया में से 12 आना खत्म हो गए, 4 आना बचे। बाकी फसलों को भी नुकसान हुआ? बहुत, कांदे में, प्याज में, लहसुन में, रायड़ा में, मसूर में, सब जैसे ओला गिरी सब मई का मई चपदा गए, सब गेठे गिर गए। उस पर सरकार को सर्वे करना चाहिए। तो देखिए, किसानों की फिर एक मांग है कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा हुई है, उसके बाद जो किसानों को नुकसान पहुंचा है उसका सर्वे करके नुकसान की उचित भरपाई की जानी चाहिए। आपको बता दूं कि शाजापुर ज़िले में भी भारी ओलावृष्टि हुई थी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई थी। न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि आसमानी बिजली गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर इस प्राकृतिक आपदा से हर वर्ग परेशान है। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। और अब बात सतना की, जहां मारपीट का वीडियो सामने आया। 2 कपड़ा व्यापारियों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों में विवाद के बाद ही मारपीट हुई। दोनों में जमकर लात घूसे चले। दोनों ओर से एफआईआर दर्ज नहीं की कराई गई है। सतना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो देखिए, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इसका वीडियो सामने आया है। और वीडियो सामने आने के बाद अब उम्मीद है कि कोई पक्ष शिकायत दर्ज करवाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। 2 कपड़ा दुकानदारों के बीच मारपीट की ये तस्वीरें, ये वीडियो सामने आई है।
रतलाम के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कार खरीदने के बाद अब हेलीकॉप्टर वाला नेता बनने की इच्छा जताई है। कमलेश्वर ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद वे हेलीकॉप्टर वाले नेता बन सकते हैं। उनकी इच्छा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री बनने तक की है। कमलेश्वर का कहना है कि सांसद और विधायकों के पास अवैध काम करवाने वाले लोग पैसा लेकर पहुंचते हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो वह भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले विधायक जी के बोल सुनिए आप, जिन्हें अब हेलीकॉप्टर से उड़ने की प्रबल इच्छा है और मौका पड़ा तो वो सांसद का चुनाव खुद भी लड़ सकते हैं। यह भी कहना है विधायक जी का। विधानसभा से कि तो मैं तब चुनावों के बाद में मैं कार से हेलीकॉप्टर वाला नेता बनने की इच्छा है मेरी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो भी है, गृह मंत्री वगैरह वगैरह, हम मेहनत करेंगे तो जा सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। मैं झोपड़ी में था, आप लोग नहीं लगता हो तो एक बार दोबारा फिर से जाओ, चश्मा लगा के जो अपना नंबर इशू करवा लो अपने पत्रकार सारे मिल करके। मेरे घर पे झोपड़ी है कि नहीं है, तो कार जरूर आई है। मेरी कोशिश है हम लोग हेलीकॉप्टर तक जाएंगे भविष्य में। ठीक ठाक रहा तो निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम जो भी बनता हो हम कोशिशें करने की। मध्य प्रदेश बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की सभी 29 सीटों पर मंथन हुआ। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ ही नामों पर चर्चा हुई और राज्य कोर ग्रुप की रिपोर्ट पर भी बात हुई। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मुहर लग सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और ये बैठक चल रही थी, खत्म हो गई है। आज जो दावेदार हैं उनके नामों पर फैसला किया गया है और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें अंतिम मोहर लगेगी। अब ये तय हो चुका है कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो नाम रखे जाएंगे उनको लोकसभा चुनाव में भाजपा अपना मध्य प्रदेश में चेहरा बनाएगी। तमाम जो तस्वीरें हैं, जो सस्पेंस है, कमोबेश वो खत्म हो चुका है। मीटिंग खत्म हो गई है, करीब 2.5 घंटे मीटिंग चली है भाजपा कोर कमेटी की मध्य प्रदेश को लेकर। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। तमाम बड़े नेताओं के सामने भाजपा मध्य प्रदेश कोर कमेटी के अध्यक्ष ने, वीडी शर्मा मुख्यमंत्री हो, उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्हीं रिपोर्ट पर, उन्हीं बातों पर, उन्हीं दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होने वाली है, उसमें अंतिम मोहर लग जाएगी। कैमरामैन चंदन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो वहीं कांग्रेस भी लोकसभा उम्मीदवारों की जल्द लिस्ट जारी कर सकती है। मार्च के दूसरे सप्ताह में प्रत्याशियों की लिस्ट आ सकती है और 1 मार्च को दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी। सीईसी की बैठक में सिंगल नाम पर मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि करीब 10 सीटों पर सहमति बन चुकी है, बाकी सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल है। और अब बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर आंदोलन कर रहे छात्र हिरासत में लिए गए। पटवारी परीक्षा की जांच रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं और सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। दरअसल पटवारी परीक्षा की फिर से जांच की मांग इन छात्रों ने की थी। वल्लभ भवन की तरफ कूच कर रहे थे परीक्षार्थी। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर रोककर पुलिस ने हिरासत में इनको ले लिया है। उज्जैन में 26 तारीख के दिन महिला का अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो गाड़ी की किस्त नहीं भर पाने के कारण आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने लूट के आभूषण और लूट में इस्तेमाल की गई गाड़ी को जब्त कर लिया है।
वहीं इंदौर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले निजी कंपनी के मैनेजर की पत्नी ने ग्वालियर में जहर खाकर जान देने की कोशिश की। महिला को जय आरोग्य अस्पताल भर्ती किया गया और उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि 25 फरवरी को महिला के पति ने नौकरी जाने के डर से इंदौर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद आज उसकी पत्नी ने पति के आत्महत्या के बाद जान देने की कोशिश की है। वहीं मुरैना में छात्र के साथ मारपीट का मामला, मारपीट का सीसीटीवी सामने आया है। 3 बाइकों पर आए बदमाशों ने फायरिंग की और छात्र के सिर में लगे छर्रे, एक अन्य को भी गोली लगी। घायल को अस्पताल भर्ती किया गया, ग्वालियर रेफर किया गया है। कोतवाली के वनखंडी रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्र के साथ मारपीट की गई और इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वहीं बैतूल का जिक्र करेंगे। बैतूल में नकाबपोश चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब उदय कॉलोनी में नकाबपोश चोरों ने धावा बोल दिया। कॉलोनी के लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि धारदार हथियारों से लैस होकर पहुंचे 3 चोरों ने कई घरों में गेट लांघकर चोरी की कोशिश की और 3 बाइक लेकर भाग गए। चोरों की इस करतूत से इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी 5 नकाबपोशों ने 2 घरों में घुसकर 3 लोगों को घायल कर दिया था। एक के बाद एक नकाबपोश चोरों की करतूत से अब पुलिस की गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर में निगम की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया गया। कार्रवाई के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। झुग्गी बस्ती हटाने को लेकर यह विवाद हुआ। प्रोफेसर कॉलोनी के पास कार्रवाई की गई है। अतिक्रमणकारियों ने जमकर बवाल किया। पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। आज भंवरकुआ स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में रिन्यूअल की कार्रवाई की जा रही है। इसमें निजी जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। इसको लेकर के तहसील में दावा लगाया गया था, जहां पे दोनों पक्षों को, सभी पक्षों को सुनकर के इसमें आदेश पारित किया गया था। आज उसी आदेश अनुसार कार्रवाई की गई है। सुबह एप्पल हॉस्पिटल के सामने अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई को लेकर जो है पत्राचार किया गया था एसडीएम कार्यालय की तरफ से, जिसमें आज प्रातः यहाँ पे नगर निगम की टीम, राजस्व की टीम और पुलिस के लगभग 70 का बल जो है यहाँ पे आकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है कर रहा है। और कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दरियादिली दिखाते हुए हाथों से दिव्यांग जिस बच्ची का इलाज कराया था वह पूरी तरीके से स्वस्थ है। बच्ची का हाल जानने मंत्री सारंग अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि नरेला विधानसभा के अन्ना नगर में विकसित भारत यात्रा के दौरान मंत्री सारंग ने बच्ची के पिता ने मदद की गुहार लगाई थी और मंत्री सारंग ने तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टर को इलाज के लिए निर्देशित किया था। बच्चे की हाथों की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी। उनका बच्चे के साथ संवाद का वीडियो भी वायरल हुआ था। मेरठ में निर्माणाधीन रैपिड स्टेशन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आनन फानन में दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद रैपिड कर्मचारियों ने और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। तस्वीरें मेरठ के थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के दुल्हाड़ा इलाके की है, जहां रैपिड के निर्माणाधीन स्टेशन पर काम चल रहा था। अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।